नमस्कार साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस खान सर टॉनिक बुक के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये आपका दोस्तों बिहार पुलिस का खान सर का टॉनिक बुक है, टॉनिक जीके का बुक है। दोस्तों ये बिहार पुलिस, अगर ये बुक को पूरी तरह से आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। दोस्तों ये खान सर के द्वारा वादा किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, इस बुक में दोस्तों ऐसा क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों हम लोग जो है उसी क्वेश्चन को देखेंगे, और ये आज जो देखेंगे हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन को, जो कि आपका 150 क्वेश्चन दिया गया है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट सभी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो दोस्तों आप लोग का सीधे आपको एग्जाम में फंसेगा क्वेश्चन, इससे बाहर दोस्तों आप लोग को कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से एक बार जुड़ जाइए। रात के दोस्तों 8 बज चुका है, एक बार फटाफट से लाइव में जुड़ जाइए। और जो आज जो क्लास चलेगा, क्लास संख्या 1 चलेगा। हम लोग जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस सभी बिहार जीके को भी देखेंगे। ठीक है, हम लोग जो है आज जो देखेंगे हिस्ट्री को देखेंगे। तो चलिए एक बार फटाफट से लाइव में जुड़ जाइए, और सबसे पहले सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक फटाफट से कर दीजिए। तो चलिए साथियों, आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और साथियों आज जो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में जो देखेंगे दोस्तों, इतिहास का क्वेश्चन को यानी हिस्ट्री का क्वेश्चन को देखेंगे। ये दोस्तों बिहार पुलिस का टॉनिक जीके है हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और इस क्लास में हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, क्या दिया गया है दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण का किस क्षेत्र में विकास हुआ है। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो सही विकल्प हो जाएगा इनमें से सभी। गंगा घाटी, सिंधु घाटी, नर्मदा घाटी, ये सभी क्षेत्रों में जो है पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण की क्षेत्र में जो है विकास किया गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है दोस्तों। चलिए क्या हो जाएगा 2 के लिए आंसर। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों आहार सांस्कृतिक। ठीक है, क्या हो जाएगा दक्षिण पूर्वी राजस्थान संस्कृति को क्या कहा जाता है, तो आहार सांस्कृतिक कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 3, और दोस्तों इसमें हम लोग 150 टोटल क्वेश्चन को कराएंगे। ये आपका क्लास 1 हो जाएगा दोस्तों। इसका पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए गए, तो जाकर आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 3 पूछा गया पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य जिन 2 स्थलों से प्राप्त हुए हैं, उन दोनों स्थलों को क्या नाम है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों ये बंगोर। ठीक है, बांगोर और आदमगढ़ से मिला है। ठीक है, तो सही विकल्प ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। धौलावीर, जिले गुल मोहम्मद, कालीबंगा या मेहरगढ़ से। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, ये जो मिले हैं मेहरगढ़ से मिले हैं दोस्तों। किसका, तो जहां प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं वो मेहरगढ़ से मिले हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है। हड़प्पा दोस्तों यह किस सभ्यता से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों किस सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग यानी कि जो है क्या कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता के से नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट पूछे गए हैं कि वह हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी में स्थित है, किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन सी, भोगवा नदी। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला हो जाएगा दोस्तों सूची 1 सूची 2 में आपको मिलान करना है दोस्तों। ठीक है, सूची 1 से सूची 2 में आपको मिलान करना है। और क्या पूछा गया है दोस्तों, प्राचीनतम स्थल और पुरातात्विक खोज आपको बताना है। ठीक है, जैसे कि लोथल पूछा गया है, लोथल प्राचीन स्थल है, उसका पुरातात्विक खोज बताना है कि लोथल। दोस्तों लोथल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका, एक बार हम लोग क्या देख लेते हैं। तो इसका जो हम लोग देख लेते हैं, इसका आंसर भी देख लेते हैं, इसका मिलान करने में थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो दोस्तों लोथल आपका जो है क्या हो जाएगा, ये गोदीबारा में स्थित है। ठीक है, लोथल गोदीबारा। और कालीबंगा जो हो जाएगा, कालीबंगा ये दोस्तों किसके लिए यानी कि किसका, कालीबंगा में जो खोज किया गया था, किसका खोज किया गया था दोस्तों, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा किसका,
तो राइट आंसर हो जाएगा ये जो किया गया था दोस्तों, कालीबंगा जूता हुआ खेत जो मिला था वो कहाँ मिला था, कालीबंगा में मिला था। ठीक है, धौलावीरा जो मिला था दोस्तों ये कहाँ मिला था, तो धौलावीरा जो मिला था हड़प्पा लिपि के बड़े आकार का 10 चिन्हों वाला एक जो है शिलालेख मिला था। ठीक है, और बनवाली में जो मिला था दोस्तों वो ये क्या मिला था बनवाली में, तो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्राकृतिक मिली थी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एक का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों 2 का आपका 1 हो जाएगा, उसके बाद 3 का आपका 4 और 4 का आपका 3 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन आपका बी में दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 8 पूछे गए हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है दोस्तों कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है। सिंध में आपको बताना कि कौन जो है सिंध में अवस्थित है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा, हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 8 के लिए जो आंसर क्या हो जाएगा, तो 8 के लिए जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, ए बी। और दोस्तों 1 2 3 4 ये सभी हो जाएगा दोस्तों, ये सभी जो थे कहाँ थे दोस्तों, तो ये आपका हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित स्थल में से सिंध में अवस्थित हो जाएगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रडंडो और सुरकोटदा। ठीक है, ये सभी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्या पूछे गए दोस्तों, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो दोस्तों किस में मिलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि आयुर्वेद में जो जीवन का विज्ञान का उल्लेख जो सर्वप्रथम मिलता है वह किस में मिलता है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, पूछा गया है दोस्तों प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है दोस्तों, ऋग्वेद में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित 4 स्थानों में से जो है बौद्ध संगीति का सही कलाना यानी कि जो है सही आपको स्थान बताना है कि पहला बौद्ध संगीति यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये सबसे पहले कौन हुआ था। ठीक है, ये आपको कूट भाषा में आपको सजाना है दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा 11 का क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 11 का डी हो जाएगा। सबसे पहले जो हुआ था दोस्तों यानी कि बौद्ध संगीति जो पहला हुआ था राजगिरी, उसके बाद वैशाली, उसके बाद पाटलिपुत्र, उसके बाद कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हुआ था, पहला आपका हुआ था राजगिरी, दूसरा आपका वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडग्राम में हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ क्या कहलाता है दोस्तों जैन यानी जैन ग्रंथ जो है ये कहलाता है, क्या कहलाता है, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों ये 14 पूर्व कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके यानी कि जो है आश्रय गृह के रूप में किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों आजीवकों ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था। तो भारत में जो है होम रूल आंदोलन जो चलाया गया था किसके द्वारा, तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूलिंग चलाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या 15 पूछे गए हैं दोस्तों, क्या है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के विषयों में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ये अंगुत्तर निकाय में मिलती है। अगला हो जाएगा दोस्तों कि दोस्तों यानी कि जो है निम्न मगध राजवंशों काला क्रमानुसार जो आपको व्यवस्थित करना है, तो सही आंसर आपको बताना है, आपको सही व्यवस्थित करना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, तो दोस्तों नंद पहले आपका क्या हो जाएगा, तो हर्यक वंश दोस्तों, ये हर्यक वंश हो जाएगा। ठीक है, हर्यक वंश, उसके बाद जो हो जाएगा आपका पहला हर्यक वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद आपका हो जाएगा शुंग वंश, उसके बाद मौर्य वंश। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला आपका क्या हो जाएगा हर्यक वंश, उसके बाद आपका नंद वंश, उसके बाद आपका हो जाएगा यानी उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल मैच कर रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, मगध का कौन सा सम्राट आरोप परशुराम के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा महापद्मनंद। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 18 पूछे गए हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है कि राजा नंद का उल्लेख अभिलेख यानी प्रमाण है। राजा नंद का उल्लेख यानी कि अभिलेखीय प्रमाण है, यह किस अभिलेख में प्रमाण किया गया है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ये जो प्रमाण किया गया खारवेल की हाथी के गुफाओं
अभिलेख में जो इसका राजनंद का उल्लेख किया गया है। अगला हो जाएगा अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने जो है समकालीन दक्षिणी के किस राज्य के में उल्लेख नहीं किया था। तो सही विकल्प हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, कुषाण। ठीक है, अगला हो जाएगा दोस्तों गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण। क्या पूछा, विभिन्न कारण थे। क्या थे विभिन्न कारण दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कारण नहीं था। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 के लिए जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अरल आक्रमण। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक जो है धनवंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था। सही आंसर हो जाएगा 21 के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, तो दोस्तों चंद्रगुप्त के दरबार में जो है दिया था। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगज नामक जो है वृद्ध कृत्रिम झील बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा किसको दिया जाता है, तो ये आपका राजेंद्र को दिया जाता है। अगला हो जाएगा दोस्तों, और दोस्तों ये आपको ये सभी क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, किस युद्ध में जो पराजित किया था मोहम्मद गोरी को। राइट आंसर हो जाएगा चंदावार का युद्ध, जो कि चंदावार का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था दोस्तों, 1191 में हुआ था दोस्तों। यानी कि जयचंद्र को जो है युद्ध में जो क्या किया था, पराजित किया था मोहम्मद गोरी ने। अगला हो जाएगा दोस्तों निम्नलिखित मुस्लिम यानी कि क्या पूछा, निम्नलिखित मुस्लिम बादशाहों में किस एक ने यानी कि मूल्य नियंत्रण पद्धति में पहली बार लागू किया था। किसने लागू किया था दोस्तों, ये जो इल्तुतमिश ने लागू किया था। सॉरी इल्तुतमिश ने होगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि दोस्तों कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा ये जो अष्टदिग्गज जो थे दोस्तों कौन थे, तो ये आपका 8 तेलुगु कवि थे। नेक्स्ट हो जाएगा विजय नगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी। दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन गलती भी दिया गया है तो उसको हम लोग सुधार करते चलेंगे। ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, भूरा राजू। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, भूरा राजस्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन यानी किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और जो है बाद में सुल्तान की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 27 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये किसने, तो शेरशाह सूरी के द्वारा। अगला हो जाएगा दोस्तों क्या पूछेगा है दोस्तों कि किस राजपूत शासक मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा और जो है समकालीन नहीं किया। किसने नहीं किया, तो इस बार एक बार देख लेते हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 28 का ये जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये मारवाड़ के जो है राव चंद्रसेन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों कि दोस्तों मुगल जो है प्रशासन में मदद मार्च इंगित करता है, किसके द्वारा इंगित किया जाता है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का, ये आपका विद्वानों के दी जाने वाली राजस्व को इंगित करता है। अगला हो जाएगा दोस्तों हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र यानी कि लूटपाट के लिए दोस्तों किसने यानी कि अड्डा बनाया था, तो पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया था दोस्तों। अगला हो जाएगा कि किसने जो है अकाल तख्त की स्थापना की तथा जो है नगरा बजाने की परंपरा प्रारंभ की है। तो सही विकल्प हो जाएगा ये जो है हरगोविंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से किनके बीच वांदीवास यानी कि वांदीवास का ठीक है वांदीवास का युद्ध जो हुआ था ये किसके बीच हुआ था, वांदीवास का युद्ध। सही आंसर हो जाएगा 32 का आपका, किसके बीच हुआ था, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा थोड़ा सा इसमें जो दोस्तों यहाँ पर जो है थोड़ा सा क्या है कि दोस्तों टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक किया गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इलाहाबाद हो जाएगा। ठीक है, इलाहाबाद हो जाएगा। ठीक है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदरबार किसने बनाया था। सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो ऑप्शन ए हो मोहम्मद रजा खान। ठीक है, अगला हो जाएगा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा जो है इसमें से गलती है आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा आपका
लॉर्ड कर्नवालिस ये तृतीय मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है। बाकी बात सब हेक्टर मुंडो जो है ये बक्सर के युद्ध से संबंधित। लॉर्ड हेस्टिंग्स ये आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित है, ठीक है, ये दोनों हो जाएगा। उसके बाद लॉर्ड वेलेजली जो है ये चतुर्थ अलग मेरसू से संबंधित, ये तीन संबंधित है, लेकिन लॉर्ड कर्नवालिस संबंधित नहीं हो जाएगा। अगला हो जाएगा दोस्तों, पूछे गए हैं कि निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास का आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो यह आपका हो जाएगा दोस्तों सन्यासी विद्रोह में क्या किया था, तो प्रसिद्ध किया था उल्लेखों को आनंद मठ में। अगला हो जाएगा भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम सांसें कहाँ ली थी? तो दोस्तों ये कुशीनगर में लिया था, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने कहाँ लिया था अंतिम सांसें, यानी कि जो मृत्यु हुआ था कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। अगला हो जाएगा सिकंदर का महान जो है शिक्षक कौन थे? तो अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु थे। नेक्स्ट हो जाएगा महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के किस कुल यानी कुल में हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा ये कौन सा कुल में? तो ज्ञात्रिक के कुल में हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों बुद्ध धम्म, ठीक है, बुद्ध धम्म और संघ मिलान कहलाते हैं, क्या कहलाता है दोस्तों? तो सही आंसर हो जाएगा 39 का, ये आपका हो जाएगा त्रिरत्न में मिलता है, ठीक है। बुद्ध धम्म और संघ जो है मिलकर जो है कहलाते, क्या कहलाते? त्रिरत्न कहलाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, कौन था? चलिए बताइए। तो दोस्तों ये जो थे दोस्तों मेगास्थनीज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की रचना की थी। अर्थशास्त्र की रचना जो किया था किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का अर्थशास्त्र के जो यानी कि जनक माना जाता है किसे? कौटिल्य को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बिंदुसार ने क्या पूछा? बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए जो है भेजा था? किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था बिंदुसार ने? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा उज्जैन। नेक्स्ट हो जाएगा भारतीयों के लिए दोस्तों महान जो है सिल्क मार्ग किसने आरंभ की थी? ठीक है, किसने आरंभ किया था? तो सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग में। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो ऑप्शन ए हो जाएगा कनिष्क, ठीक है। अगला हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता था किस वर्ष? तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो सिंध को जीता था किस वर्ष जीता था? तो राइट आंसर हो जाएगा ये 712 ईस्वी में जीत लिया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजित किया था? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों कहाँ किया था? ये जो किए थे दोस्तों ये प्रयागराज में किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा करो या मरो का जो है नारा जो दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा जब पूरा विश्व सो रहा होगा तब भारत में नई जीव डैश वाक्य किसका है? ठीक है, ये वाक्य जो है किसका है ये आपको बताना है कि जब पूरे विश्व सो रहा होगा तो भारत में नए जीवन डैश क्या होगा? ये किसने कहा था? तो 47 के लिए आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कहा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि यानी किसने भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन प्रारंभ किया था? तो सही आंसर हो जाएगा 48 का, ऑप्शन बी हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा किस शिक्षा रिपोर्ट के बारे में यानी किस शिक्षा रिपोर्ट के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ गया था? राइट आंसर हो जाएगा ये जो आए थे दोस्तों ये वुड डिस्पैच, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि यानी कि क्या पूछा गया? मोहम्मद एंग्लो यानी कि ओरिएंटल कॉलेज के बाद यानी कि किस नाम से जाना गया था? तो सही आंसर हो जाएगा 50 का जो आंसर हो जाएगा ये जो यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया था, ठीक है। ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये बिहार पुलिस का टॉनिक जीके का बुक है बाय खान सर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों ये आपका ओरिजिनल पीडीएफ है, यही ओरिजिनल पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को सभी साथी एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा आंसर 251 के लिए एक बार मिलान कीजिए सूची 1 से सूची 2 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा एक बार फटाफट से बताइए। तो दोस्तों जो विनोबा भावे जो है ये भूदान आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। 1 का 4 हो जाएगा, ठीक है।
और दोस्तों जो है मेघा पाटकर जो है ये किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ये नर्मदा बचाव से संबंधित। सुंदर लाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन को शुरू किया गया था। संपूर्ण क्रांति का नाम जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो एक का क्या हो जाएगा दोस्तों, एक का 4 हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा, तो बी का आपका हो जाएगा 3, सी का जो आपका हो जाएगा 1 और डी का आपका 2 हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन बी में दोस्तों दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से वाक्य यानी कि क्या सही सुलेमित नहीं है। आपको बताना है कि सुलेमित गलत, आपको बताना है कौन सुलेमित नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा 52 का आंसर। तो 52 का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है ये आपका क्या किया गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में जो है ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन होम रूल यानी कि होम रूल आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था। ठीक है, तो होम रूल जो यानी कि प्रारंभ जो किया गया था होम रूलिंग की स्थापना वो किसके द्वारा किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा बी जी तिलक के द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य में पहली कांग्रेसी सरकार बनी थी। किस राज्य में, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र या केरल। तो 54 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर, तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का केरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किन्हें जो है भारत का क्या दोस्तों क्या पूछा गया है, किन्हें जो है भारत का वेवुद यानी कि वेवुद कहा जाता है। ठीक है, वेवुद जो कहा जाता है किसे कहा जाता है, वे वृद्ध जो कहा जाता है किसे कहा जाता है दोस्तों, दादा भाई नौरोज को जो है वृद्ध कहा जाता है। ठीक है, पहली मुस्लिम महिला जिसने भारत पर शासन किया किसने किया था, तो रजिया सुल्तान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मोहम्मद गोरी ने अपने जीते हुए क्षेत्रों को जो है प्रशासन के लिए जो है नियुक्ति किया था, किसको किया था दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को किया था नियुक्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि दोस्तों किस युद्ध में मोहम्मद गोरी के जो है गोरी के लिए दिल्ली पर शासन का मार्ग यानी कि जो है प्रस्थ किया था। तो सही आंसर हो जाएगा इसको यानी क्या हो जाएगा तराइन का दूसरा युद्ध में। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह रक्त की नीति को अपनाया था। तो लौह रक्त की नीति को जो अपनाया था वो किसके द्वारा अपनाया गया था, तो ये आपका बलबन राय के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इनमें से एक जो है खान से निकाला गया था, किस खान से निकाला गया था, तो साइट के लिए आंसर हो जाएगा गोलकुंड खान से निकाला गया था। नेक्स्ट हो जाएगा कि किसको जो है द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है, किसे द्वितीय सिकंदर के नाम से दोस्तों जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 61 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा एक बार फटाफट से बताइए, तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा कि बाजार अभियान क्या पूछा, बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ये बाजार अधिनियम नीति के किसके द्वारा लागू किया गया था दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यात्री यानी कि जो यात्री बंधुता कहाँ से कहाँ से आया था। ठीक है, तो यात्री बंधुता जो है ये कहाँ से आया था, तो सही आंसर हो जाएगा ये आपका कहाँ से आए थे, मोरक्को से आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधी का जो है मिश्रण बताया था, किसने बताया था, तो सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो लोदी वंश का जो अंतिम जो शासक था कौन था दोस्तों, बहलोल लोदी जो है लोदी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा द्वितीय शोक किसे कहा जाता है। ठीक है, द्वितीय शोक जो कहा जाता है ये किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन आपका कनिष्क को कहा जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हो जाएगा भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाया था, तो कुषाण वंशों ने स्वर्ण मुद्रा को चलाया था। सही विकल्प हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 67 के लिए ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और सोने का सिक्का जो चलाया था वो सातवाहन वंश के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है राजा खारवेल किस जो है चंद वंश के जो है महत्तम शासक था। ठीक है, तो 68 के लिए सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा,
तो ऑप्शन आपका दोस्तों बी हो जाएगा कलिंग के युद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वान भट्ट किस सम्राट के दरबारी था? तो वान भट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कवि जो है कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो कालिदास जो है किसके दरबार में रहते थे दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त यानी विक्रमादित्य के दरबार में कालिदास रहते थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों गुप्त शासकों की सरकारी जो है दरबारी भाषा थी, क्या थी दोस्तों? यानी कि गुप्त शासकों की जो दरबारी भाषा थी कैसी थी, कौन सी भाषा थी दोस्तों, ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ये आपका सांस्कृतिक भाषा। नेक्स्ट हो जाएगा हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था दोस्तों? तो यानी कि क्या हो जाएगा पुलकेशिक द्वितीय ने पराजित किया था। नेक्स्ट हो जाएगा कि होयसेलो की राजधानी थी, कहाँ थी? तो दोस्तों होयसेलो की जो राजधानी थी दोस्तों ये कहाँ थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा द्वार समुद्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्या पूछा गया है क्वेश्चन संख्या 74 निम्न में से किस चोल राजाओं ने सिलोन सिंघल को सर्वप्रथम जीता था? यानी कि जो है क्या पूछा गया सिंघल को जो जीता था सर्वप्रथम जीता था। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा 74 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों राजा प्रथम के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा चोल वंश के ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है इसका? चलिए इसके लिए एक बार सभी साथी आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका 4 विकल्प आपको दिया गया है दोस्तों, क्या हो जाएगा? और साथियों अभी तक चैनल से नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक आप लोग फटाफट से कर दीजिए एक बार जरूर। ठीक है, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत। अभी जो है हम लोग जो यानी क्वेश्चन टोटल जो करे हैं 150 में टोटल आपका 75 किए हैं। ठीक है दोस्तों, अभी जो है हमें अभी जो है इमरजेंसी में जाना पड़ेगा कहीं अलग। ठीक है दोस्तों, अभी जो है कॉल आया है क्योंकि जाना पड़ेगा, इसीलिए जो हम टोटल 75 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, सभी साथियों गुड नाइट।